नमस्कार बच्चों, हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम का पाठ 10 एक दिन की बादशाहत का आगे का भाग। पिछली बार पृष्ठ संख्या 78 पर हमने पढ़ा था कि आरिफ अब्बा को ऑफिस जाने के लिए कहता है और गज़ल सुनाने के लिए मना कर देता है। तो अब्बा बोलते हैं चू चू चौप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए और अब्बा जो हैं लाचारी से गज़ल की जो अधूरी लाइन थी बिना बोले गुस्से से आरिफ के साथ चल पड़े। पांव पटकते गुस्से से। रजिया, जरा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। जब अब्बा जान दफ्तर जाने को तैयार हुए तो उन्होंने आवाज़ लगाई, रजिया मुझे 5 रुपए दे दो। तो आरिफ ने तुनक कर थोड़ा नाराज़ होकर अब्बा जान को कहा कि जब कार में पेट्रोल है तो 5 रुपए का क्या करना है। अब्बा जान की उसी तरह नकल उतारी जैसे कि अब्बा बच्चों को जेब खर्च देने के बाद अगर वो इकन्नी मांगते थे तो अब्बा कहते थे जब जेब खर्च ले लिया तो इकन्नी का क्या करोगे। इकन्नी का अर्थ होता है बेटा 1 रुपए का 16वां हिस्सा। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा। आलू गोश्त कबाब मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। आलू तो बेटा पता ही आपको सब्जी का नाम है। गोश्त और कबाब ये मांसाहारी व्यंजन है। मिर्चों का सालन, सालन यानी सब्जी, मिर्चों की सब्जी। तो अम्मी ने कहा कि आलू गोश्त कबाब और मिर्चों की सब्जी बनाइए। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी और सलीम के जवाब पर अम्मी जो है की सहनशीलता ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा कि मिठाइयों से हम रोटी कैसे खाएंगे। सब्र, सहन शक्ति, जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा और दोनों बोले कि हम हर रोज़ मिर्चों की सब्जी से भी तो खाते हैं। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा, तू मैं करना, झगड़ा करना। दूसरी तरफ दादी किसी से झगड़ रही थी तो आरिफ ने दादी की तरह नकल उतारते हुए दोनों हाथों से सिर पकड़कर कहा कि दादी तो इतना शोर कर रही है कि दिमाग खराब हो रहा है। दिमाग पिघलाए दे रही का मतलब परेशान कर रही है, सिर में दर्द कर रही है। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। जब आरिफ ने दादी की नकल उतारी तो दादी जोर से बोली कि आज ये लड़के मेरे को तंग कर रहे हैं। पंजे झाड़ के पड़ जाना, तंग करना। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। खून का घूंट पीकर रहना, अपने गुस्से को प्रकट न होने देना। जब अब्बा ने समझाया तो दादी ने गुस्सा नहीं किया। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। दालान, आंगन। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। और अम्मी से बोले कि मैं दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाऊँगा, इसीलिए शाम को देर से आऊँगा। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब हैं और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। जब भाईजान ने फिल्म देखने की बात की तो आरिफ ने
आंखें निकाल कर धमकाया, यानी गुस्सा होने लगे कि आपको फिल्म देखने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इम्तिहान, परीक्षा करीब पास, परीक्षा पास है और हर वक्त घूमते रहते हैं। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोच कर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। भाईजान का दिल किया कि उसको एक चांटा लगा दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर हल्के से हंस पड़े और हाथ जोड़कर बोले कि दोस्तों के साथ खाकसार, खाकसार तुच्छ, ये तुच्छ व्यक्ति जो है ना, दोस्तों को वादा कर चुका है फिल्म देखने का, इसीलिए इजाज़त, इजाज़त आज्ञा, मेहरबानी, कृपा, आज्ञा देने, फिल्म देखने जाने की आज्ञा देने की कृपा कीजिए। बना करे बस, मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगे। मना करके और लापरवाही से बैठ गए सोफे पर और अखबार देखने लगे। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी और उसी समय दीदी कमरे से बाहर निकली। निहायत एक बहुत भारी साड़ी पहने हुए और बड़े ठाठ से कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। मुआयना, जांच पड़ताल, गौर, ध्यान। सलीम ने बड़े ध्यान से आपा को देखा। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो आएगी। इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना। और आपा को कहा, इतनी भारी साड़ी क्यों डाली है? शाम तक गारत खराब हो जाएगी। इस साड़ी को बदलिए और सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनिए। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की। आपा अपनी साड़ी की सिलवटें ठीक करते हुए बोली कि आज हमारे कॉलेज में फंक्शन है। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। ठीक इसी तरह आपा भी उनसे व्यवहार करती थी और उनके मनपसंद कमीजें उतरवा कर निहायत बहुत बहुत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। बड़ी सुबह हुई। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अगली सुबह तो पूरे घर का दृश्य ही बदल गया था। जब सलीम उठा तो दीदी नाश्ते की मेज पर उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो, और मम्मी बावर्ची को कह रही थी कि हमेशा खाने के साथ एक मीठा व्यंजन ज़रूर होना चाहिए। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे, और जब आरिफ गाना गा रहा था तो भाईजान गुस्सा होने की बजाय उसके साथ मेज का तबला बजा रहे थे। और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। और अब्बा सलीम को कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त 25 पैसे ले जाया करो, इसमें कोई हानि नहीं है। चवन्नी 25 पैसे। धन्यवाद।